Hello and welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about the nutrition for children and adolescents. Let's move further. आज की गाइडलाइन है वेजिटेबल्स के बारे में कि वेजिटेबल्स खाना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये गाइडलाइन इम्पॉर्टेंट है टू लिसन फॉर यंगस्टर्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और यंगस्टर्स ये बोलते हैं कि हमें डाइट में वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है। आज की गाइडलाइन में ये बताया गया है कि वेजिटेबल्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और दूसरी चीज देयर इज नो अदर रिप्लेसमेंट कि हम वेजिटेबल्स को छोड़ के कुछ और खा लेंगे तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि आज की ये गाइडलाइन या ये वीडियो सुनने के बाद शायद आप कन्विंस हो जाएं कि वेजिटेबल्स हमारी डाइट का इंडिस्पेंसेबल पार्ट होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर ऑफ व्हाई शुड वी ईट वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। So there are four things present in all these fresh vegetables and fruits. One is the micronutrients, second is the phytonutrients, third is the bioactive compounds, and fourth is the fiber. Leafy vegetables जो हैं, they are also a good source of iron, vitamin C, folate, calcium and other important nutrients. Prebiotics present in various vegetables and fruits induce favorable changes in the gut microbiota and enhance microbial diversity with beneficial effects on health. It is important to note that in India, the intake of vegetables and fruits is extremely low. People in India eat merely 100 gram to 200 gram of vegetables and fruits per day, while the recommendation is 500 gram per day. Intake of recommended amount of vegetables and fruits decreases the risk of chronic non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, stroke, coronary heart disease and cancer, which is very important to consider कि जितनी भी vegetables हैं, fruits हैं, अगर हम fresh fruits और vegetables का intake recommended amount में करते हैं, अच्छी amount में करते हैं, तो we can prevent non-communicable diseases। क्योंकि जो जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनमें कैलोरी कंटेंट काफ़ी कम होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनमें काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं, जिस वजह से वो आपकी ओबेसिटी को, ओवरवेट होने की टेंडेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैलोरीज इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फर्स्ट। सो मेनी ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव लो कैलोरीज, that means less than 20 kilocalorie per 100 gram. Large intake of such vegetables and fruits can help in reducing calories in the diet and help in obesity management. जो कि हम अक्सर बोलते हैं या अपने क्लाइंट्स को हम रिकमेंड भी करते हैं कि ईट अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, जिससे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी अमाउंट में मिले, आपको फाइबर अच्छी अमाउंट में मिले, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे एंड यू कैन प्रिवेंट फर्दर वेट गेन। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तब भी आपके लिए वेजिटेबल इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तब भी वेजिटेबल्स उतना ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द अदर हैंड, वेजिटेबल्स लाइक कोलोकेशिया, पोटैटो, टेपियोका, यैम, स्वीट पोटैटो, ये सब वेजिटेबल्स हैं जो ट्यूबर्स की कैटेगरी में आती हैं एंड दीज आर स्लाइटली हायर इन कैलोरीज एंड लोअर इन देयर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। सो इन सब वेजिटेबल्स को आपको थोड़ा सा कम अमाउंट में कंज्यूम करना है। फ्रूट्स लाइक बनाना, एवोकाडो, पियर एंड महुआ हैव 70 to 100 or more than 100 kilocalorie per 100 gram and should be consumed in moderate amounts. So यहाँ पे हाई कैलोरी फ्रूट्स एंड हाई कैलोरी वेजिटेबल्स का भी मेंशन किया गया है कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर लो इन कैलोरीज, less than 20 kilocalorie per 100 gram of the vegetable, बट जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हाई इन कैलोरी हैं, 70 to 100 की कैटेगरी में आते हैं, उनका जो कंजम्पशन है दैट शुड बी मॉडरेट, और जो लो कैलोरी वेजिटेबल्स हैं या लो कैलोरी फ्रूट्स हैं उनको हमें थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइटोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट बेस्ड फूड्स जो होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी वैल्यू है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
सो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि these phytonutrients delay the effect of aging and prevent diseases such as cardiovascular diseases, stroke, diabetes and cancer. So इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज डिजीजेस, तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड देम इन आवर डाइट. देयर इज अ वेरी गुड वैलिड रीजन टू इंक्लूड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट. जब हमें वो बीमारियों से बचाती है, डिजीजेस से प्रोटेक्ट हमें करती हैं, तो वी मस्ट ईट वेजिटेबल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर, जो कि फ्रेश फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है. फाइबर का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? फाइबर हमारे बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है. कोलेस्ट्रॉल को अगर बढ़ने से रोकेगा तो दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टिंग आवर हार्ट. हमारा हार्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है डाइटरी फाइबर का. इसके साथ साथ ओबेसिटी को प्रिवेंट करता है कि आपके वेट को, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने से रोकता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ओबेसिटी या फिर ओबेसिटी मैनेजमेंट की डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो फाइबर है वो कॉलन कैंसर से भी हमें बचाता है. अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? इसमें लिखा है vegetables and fruits are rich sources of antioxidants and restrict the damage to cell and cellular components. हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, दोज आर द सेल्स. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी है. तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उस एक छोटे से सेल की प्रोटेक्शन करते हैं. इन छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो वर्क करते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. और वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वेरियस काइंड ऑफ हेल्दी फूड से मिलते हैं, जिसमें से एक फूड ग्रुप है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो जरूर इनको अपनी डाइट में हमें शामिल करना है. डिफरेंट कलर्ड वेजिटेबल्स प्रोवाइड डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स. Green and orange color vegetables provide beta carotene. Red vegetables provide lycopene. Deep red ones provide betalains. Blue and purple one provides anthocyanins etc. So ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. इससे हमें ये इंडिकेशन भी मिलती है कि हमें डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए. जैसे कि एक रेनबो कॉन्सेप्ट होता है कि हमें अपनी डाइट में रेनबो कलर्स यूज करने चाहिए. मीन्स एवरी कलर शुड बी देयर इन योर डाइट, योर प्लेट शुड बी कलरफुल. वो इसलिए क्योंकि हर एक डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट वेरियस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज विटामिन ए. विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है, मींस जिससे विटामिन ए बनता है, दैट इज कैरोटेनॉइड्स. कैरोटेनॉइड्स हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. बाद में उसका कन्वर्जन जो है वो विटामिन ए में हो जाता है. सो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और इसका आपने पहले से ही सुना होगा कि येलो कलर के जितने फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, या ऑरेंज और रेड कलर के जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उन सब में विटामिन ए अच्छी अमाउंट में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैरेट्स, टोमेटोज, कैप्सिकम, ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, पपाया एंड मैंगो, इन सब में कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो अच्छी अमाउंट में मिलते हैं. और कैरोटेनॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड विजन. इवन हम जब डिम लाइट में देख पाते हैं, उसमें भी कैरोटेनॉइड्स हमारी हेल्प करते हैं, या विटामिन ए हमारी हेल्प करता है हमारे विजन की क्लैरिटी होने में. इसके साथ साथ इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल मींस जो सबसे टॉप लेयर होती है हमारी स्किन की, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है विटामिन ए. सो विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो जब भी हम स्किन डाइट की बात करते हैं कि अच्छी स्किन के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसमें सबसे फर्स्ट लिस्ट पे आते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है.
ताकि जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। विटामिन ए आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इन्फेक्शंस के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस क्रिएट करने में ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, आप इसको कुछ भी बोलो, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी का भी जो सोर्स है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स। कॉमनली हमें अगर विटामिन सी का सोर्स कोई पूछता है तो इट्स ऑलवेज देयर वन आंसर, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, आंवला एंड सर्टेन वेजिटेबल्स सच एज टोमेटोज, इन सब में विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। Vitamin C deficiency is characterized by the weakness, bleeding gums, and defective bone growth. However, it is very susceptible to destruction by atmospheric oxidation. It is for the reason that when vegetables become dry and stale or cut and exposed to the air or cooked and consumed, most of the vitamin originally present is destroyed. So इसलिए ज़रूरी है कि वेजिटेबल्स को कुकिंग से पहले जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को, कि वेजिटेबल्स को हमें प्रिजर्व कैसे करना है, वॉश कैसे करना है, उनकी कुकिंग से पहले की जितनी प्रोसेस है दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट जो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसमें विटामिन्स मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, वो हमें एज इट इज वी कैन एब्जॉर्ब, वी कैन टेक इन आवर बॉडी। अदरवाइज अगर आप उसमें प्रोसेस का आप ध्यान नहीं रखेंगे, वेजिटेबल्स को पहले से पील करके फिर वॉश करेंगे, कट करके वॉश करेंगे, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो आपका वाटर में डिसॉल्व होके वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी को विटामिन सी मिल नहीं पाएगा। या फिर हम ओवर कुकिंग जब करते हैं तब भी विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो उसका फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए, वेजिटेबल्स में से विटामिन सी को यूज करने के लिए, तो जितना भी कटिंग एंड पीलिंग एंड कुकिंग के जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको हमें अप टू द टी वी हैव टू फॉलो। अब बारी आती है फॉलिक एसिड यानी कि फॉलेट की। फॉलिक एसिड या फॉलेट विटामिन बी ग्रुप का एक विटामिन है जो कि अगेन वाटर सॉल्युबल है। इसका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड सेल्स इन आवर बॉडी एंड इट्स डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू एनीमिया। अगर फॉलिक एसिड की भी कमी होती है वो भी एनीमिया की तरफ इंडिकेट करती है, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड सेल्स। तो फॉलिक एसिड भी बहुत सारी सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बेसिकली हमें मिलता है, तो इसका इंटेक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की या फॉलिक एसिड रिच वेजिटेबल्स की कंजम्पशन को हमेशा हमें इंक्रीज करना है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इंक्रीजेस होमोसिस्टीन लेवल्स इन ब्लड, thereby increasing the risk of stroke and heart disease. अगर आप किसी की भी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हो तो आजकल होमोसिस्टीन लेवल्स उसमें होते हैं। कोई पैकेज अगर आप लेते हो ब्लड टेस्ट का, होमोसिस्टीन लेवल्स उसमें मेंशन होते हैं जो कि यूजुअली हायर साइड पे होते हैं। तो उसका एक कारण है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना, और जब हाई होमोसिस्टीन लेवल्स होते हैं दैट मीन्स आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगेन इट इज इंडिकेटिंग कि इंक्लूजन ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स प्रिवेंट्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ आई थिंक कि हम अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करना है आफ्टर लिसनिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल एंड देयर फंक्शंस इन आवर बॉडी। इतना इम्पॉर्टेंट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हमारी डाइट में होना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितनी वेजिटेबल्स हमें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। दैट इज अराउंड 400 ग्राम्स हमारी डाइट में वेजिटेबल्स का होना ज़रूरी है। वेजिटेबल्स में आगे 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। वन इज द नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, सो अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम के अराउंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होना चाहिए। 100 ग्राम्स के अराउंड हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंज्यूम करना है, एंड 50 ग्राम्स के अराउंड हमें रूट्स एंड ट्यूबर्स जैसे कि आलू की सब्जी है या अरबी की सब्जी है, रूट्स एंड ट्यूबर्स को हमें 50 ग्राम रखना है। तो इस तरह से डिवीजन की गई है वेजिटेबल्स की कि हमारी बॉडी के लिए कितना असेंशियल है कौन सा वेजिटेबल्स का कैटेगरी कंज्यूम करना।
और फ्रूट्स के लिए यहाँ पे मेंशन है द मिनिमम क्वांटिटी इज 100 ग्राम्स एंड आप 300 ग्राम तक डेली कंज्यूम कर सकते हो फ्रूट्स को। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए, कि कौन सी हमें ज़्यादा खानी चाहिए। सबसे क्लियर है, सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी फ्रेश, लोकली ग्रोन, मतलब जो आपके एरिया में उग रही हैं। आपको इंपोर्ट करके वेजिटेबल्स को खाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उनका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो सबसे हाईएस्ट होगा आपके लिए। इसके साथ साथ थर्ड थिंग इज सीजनल। आपके जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं दो शुड बी सीजनल। उसका भी अगेन सेम रीजन है कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो होगा वो हाई होगा। सो फ्रेश, लोकली ग्रोन एंड सीजनल। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कंज्यूम करें वो आपके एरिया में उगती हो। सेकेंड थिंग इज सीजनल हो, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ टेस्ट भी ज्यादा होगा। और कोई भी एक वेजिटेबल या कोई भी एक फ्रूट कोई सुपर वेजिटेबल या सुपर फ्रूट्स नहीं है। जब हम अपनी डाइट में डाइवर्सिटी लाएंगे, डिफरेंट कलर्स लाएंगे, तभी हमारी डाइट का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, न्यूट्रिशन क्वोशिएंट है, वो हाई होगा। तो इसलिए डाइवर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसमें एक चीज और मेंशन है कि रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, बीटरूट, नॉलकॉल एंड टर्निप शुड बी प्रेफर्ड टू ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, यैम, कोलोकेशिया एंड कसावा। एक और प्रो टिप यहाँ पे दिया गया है अबाउट द रूट्स एंड ट्यूबर्स। हमें रूट्स एंड ट्यूबर्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो रूट्स का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है दैट इज हायर देन द ट्यूबर्स। रूट्स में क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि कैरेट्स हैं, टर्निप्स हैं, रेडिशेस हैं। और ट्यूबर्स में क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आलू की सब्जी, जिसके बिना हमारी किचन स्टार्ट नहीं होती है। तो आलू हमें कम खाना है। इसके साथ साथ आलू के साथ साथ अरबी की सब्जी है या फिर जिमिकन की सब्जी है, इसको कम साइड पे रखना है और रूट्स को हमें प्रेफर करना है। कम साइड का मतलब ये नहीं कि हमें उसको डाइट में से हटाना है, वी कैन हैव, बट हमें प्रेफर करना है कलर्ड वेजिटेबल्स को। आज का लास्ट टॉपिक है अबाउट माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स जनरली अभी भी कॉमनली हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। माइक्रोग्रीन्स होती क्या है? माइक्रोग्रीन्स होती है जब हम किसी भी सीड्स को, ग्रेन्स को हम जमीन में डालते हैं उगने के लिए या किसी पॉट में उनको ग्रो करते हैं। तो जैसे ही वो ग्रो हो जाते हैं, इनिशियली जो 7 to 10 डेज की उनकी ग्रोथ होती है, तभी उन प्लांट्स को कट करके अपने फूड में इंक्लूड किया जाता है। दोज फूड्स आर कॉल्ड माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो काफ़ी हाई होने की वजह से आजकल माइक्रोग्रीन्स जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है टू इंक्लूड इन द फूड। यहाँ पे भी मेंशन है कि माइक्रोग्रीन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स and various bioactive compounds and phytochemicals. These are emerging functional foods which, when consumed even in small quantity, have the potential to prevent various deficiencies and diseases. For example, जैसे बीटरूट के माइक्रोग्रीन्स हैं, कोरिएंडर के माइक्रोग्रीन्स हैं। इट्स काइंड ऑफ हर्ब्स बेसिकली। जैसे हम हर्ब्स को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं ना, सैलेड पे स्प्रिंकल कर लिया, सैंडविचेस में डाल लिया, उस तरीके से माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो यूज किया जाता है। चिया सीड्स के भी माइक्रोग्रीन्स बनते हैं या अल्फा के माइक्रोग्रीन्स जैसे होते हैं। ये सब चीज़ें अभी इतना ज़्यादा हमारी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड अबाउट माइक्रोग्रीन्स। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि घर में छोटे छोटे पॉट्स में आप कुछ माइक्रोग्रीन्स लगा सकते हैं। गार्डन क्रेस के माइक्रोग्रीन्स बहुत अच्छे बनते हैं। गार्डन क्रेस यानी कि हलीम, तो उसको आप जब सॉइल में डाल देते हैं तो छोटे छोटे जो प्लांट्स निकलते हैं उनको कट करके, लीव्स को हटा के वहाँ से उसको फिर आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। उसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है दैट इज क्वाइट हाई। फंक्शनल फूड्स की तरह उनको यूज किया जाता है। दैट इज एन इमर्जिंग ब्रांच ऑफ द डाइट कि हम माइक्रोग्रीन्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। इन केस इफ यू हैव स्पेस, यू हैव टाइम, so you can practice this microgreen to grow microgreen vegetables and include them in your diet. अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप अब तक आप कन्विंस हो चुके हैं कि आपकी डाइट में अच्छी अमाउंट में
डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स का होना, फ्रूट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, आपकी पर्सनल हेल्थ या पर्सनल डाइट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू आंसर। Thank you for watching and stay tuned for guideline number 7.